आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं C295 के बारे में। भारत और स्पेन के बीच में एक डील हुई थी जिसके हिसाब से एयरबस C295 भारतीय वायुसेना के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं और शुरुआती दौर में इन एयरक्राफ्ट की 56 यूनिट्स अक्वायर की जा रही हैं, जिसमें से 16 यूनिट स्पेन से बनकर आ रही हैं और रिमेनिंग 40 यूनिट्स को बनाने के लिए गुजरात में एक प्लांट बनाया गया है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेस वहां पर गए हुए थे। देखिए, इस डील को कैसे एग्जीक्यूट किया गया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भारत की तरफ से एयरबस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसके हिसाब से उनको 56 C295 बनाने थे, जिनमें से 16 यूनिट स्पेन से बनकर आने थे और रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने थे। भारत में बनाए जाने वाले 40 एयरक्राफ्ट को लेकर एयरबस की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम्स को अपना पार्टनर चूज किया गया है और अब टाटा एडवांस सिस्टम्स ना ही इन 40 एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से भारत में असेंबल करेगा, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया जाएगा और लोकली चीजों को सोर्स करके इसको पूरी तरीके से इंडिजिनाइज करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, इन एयरक्राफ्ट को भारत में मेंटेन करने के लिए MRO फैसिलिटी भी बनाई जाएगी और ये फैसिलिटी भी टाटा की फैसिलिटी होगी। अब अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को ऊपर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एयरबस की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेड है, धीरे धीरे इंडिजिनस कंटेंट ऐड हो रहा है और क्योंकि नंबर केवल 56 का है, इस वजह से कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और कितनी टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब होगी उसको लेकर एक क्वेश्चन बना रहेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को उससे आगे जाकर देखने की आवश्यकता है। कार्गो सेगमेंट में कोई भी भारत में इस समय किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा है। हाँ, HAL की तरफ से डॉर्नियर जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन डॉर्नियर की प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत पुरानी है और काफी पहले से इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जा रहा है। समय के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और इस समय मार्केट में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर प्राइवेट सेक्टर में ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है तो वो लॉन्ग रन में भारत के लिए एक बेहतरीन चीज है। डॉर्नियर के केस में HAL की तरफ से काफी शानदार तरीके से टेक्नोलॉजी एब्सॉर्ब की गई थी और शुरुआती दौर में DRDO की तरफ से अपने आप को इनके इंजन के साथ में भी एंगेज किया गया था। अर्ली 90s में DRDO की तरफ से एक थर्मल बैरियर कोटिंग डेवलप की गई थी जो इसके इंजन के ऊपर डालकर टेस्ट की गई थी और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि टाटा की तरफ से यहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ इसी तरीके से एब्सॉर्ब की जाए। C295 एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और अगर देश की बात की जाए तो इस समय देश में बहुत सारे ऐसे सेंसर्स बन रहे हैं जो क्षमताओं में वर्ल्ड लेवल के हैं। एक टिपिकल C295 के साथ में आप 9 अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं और अगर टाटा की तरफ से ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से अब्सॉर्ब की जाती है तो इन मॉडिफिकेशंस के लिए भारत को स्पेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। C295 एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हो सकता है, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हो सकता है, एक गनशिप एयरक्राफ्ट हो सकता है, सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हो सकता है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हो सकता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एयरक्राफ्ट हो सकता है और वाटर बॉम्बर भी हो सकता है। इन सभी 9 तरीके के एयरक्राफ्ट के लिए पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सेम है और इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑप्टिमाइज किया जाता है। अगर टाटा की तरफ से सही तरीके से टेक्नोलॉजी एब्सॉर्ब की जाती है तो ये मॉडिफिकेशन देश में हो पाएंगे जो पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। वैसे इस इवेंट के दौरान DRDO की तरफ से अपने प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए थे और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म की फोटोग्राफ देख सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट C295 के बेसिस पर भारत का सबसे पहला स्पेशल एयरक्राफ्ट होगा और यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगी वो अगर टाटा की तरफ से की जाती है तो इस एयरक्राफ्ट की नो वाई टाटा को काफी बेहतर समझ आएगी। हालांकि प्लेटफॉर्म की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भारत को मिस नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल ये डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अभी तो ये फैसिलिटी केवल बन ही रही है। साल 2026 में जब इस फैसिलिटी से पहला एयरक्राफ्ट बनकर निकलेगा तब भारत की प्राइवेट सेक्टर के पास में वो क्षमता होगी कि वो कह सके कि प्राइवेट सेक्टर इस समय देश में एयरक्राफ्ट बना रहा है। वैसे पर्सनली मैं वो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी के काफी खिलाफ हूँ, लेकिन ये चीज डिफरेंट है क्योंकि देश में इस तरीके की क्षमता इस समय अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कहीं से भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत होना जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।